सो हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप फंडेड अकाउंट को कैसे पास कर सकते हो, क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं लोगों को फंडेड अकाउंट पास करने में। एंड जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इन एग्जैक्ट चीजों को फॉलो करते हुए मैंने 3 अकाउंट्स पास किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो सबसे पहले चीज, आप किसी भी अकाउंट को पास करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फंडेड अकाउंट। आप किसी भी अकाउंट में प्रॉफिटेबल होने चाहिए, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आपका कंट्रोल में होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, अगर आपका विन रेट बहुत लो भी है, देन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कितना लूज करोगे वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। आपको कितना गेन करना है वो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना लूज करने वाले हो ये फिक्स रहना चाहिए। इट्स नॉट कि मार्केट में है ओके, आपने आज 1% रिस्क कर दिया, अगले ट्रेड में आपने 2% रिस्क कर दिया, एंड अगेन यू वेंट इन द ट्रेड, और फिर आप मैनेज करते हो एक लॉस एक विन, एक लॉस एक विन, और आप जो विन कर रहे हो वो बहुत कम हो रहा है और आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यही होता है दिक्कत, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो यूज द एग्जैक्ट सेम अमाउंट फॉर एवरी ट्रेड। सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप हर ट्रेड में सेम अमाउंट को रिस्क करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा विनर होने वाला है, कौन सा लूजर होने वाला है। तो बेटर है कि आप सेम अमाउंट को रिस्क करो, क्योंकि आपका विनर भी होगा, आपको पता नहीं है कि विनर कौन सा होने वाला है, लूजर कौन सा होने वाला है, क्योंकि ये मार्केट अनसर्टेन है, आपको नहीं पता है। और दूसरा चीज होता है गाइस, मनी बैकअप। आपके पास अगर मनी नहीं है, अगर आप लास्ट मनी को लेकर आ रहे हो कि हाँ मेरे पास इतने पैसे बचे हुए हैं, लेट्स इसी से मैं पैसे बनाऊंगा, सॉरी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड आई वुड से देयर इज वेरी वेरी लिटिल चांस कि आप लास्ट मनी आपके पास कुछ है और आप उससे एक फंडेड अकाउंट परचेस करके सोचोगे वहां से मैं ग्रो कर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। ये तो और भी ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसे पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो जिस पैसे के बाद, जिस पैसे से आपकी इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। तुम्हें कब ट्रेड करना है ये कितना इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन आपको ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे आपको ट्रेड करना है, ये सब पहले से डिसाइड होना चाहिए। इट्स नॉट कि आप रैंडमली मार्केट में आ रहे हो और सोचोगे ओके लेट्स टेक दिस ट्रेड, ओके दिस लुक्स गुड, ओके मैंने अपना चेकलिस्ट देख लिया, ओके आई हैव माय रिस्क रिवॉर्ड, ओके दिस लुक्स फाइन, ओके लेट मी ट्राई टू ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर, एंड व्हाट यू गेट फक्ड अप। व्हाई? बिकॉज आप प्री प्लान नहीं हो। आप मार्केट में आ रहे हो और सोचोगे डायरेक्टली आप ट्रेड कर लोगे, नहीं, पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ ओके मैंने अपना एनालिसिस किया, आई थिंक द मार्केट टुडे इज बुलिश एंड प्राइस इस लेवल से इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, या फिर दो चीजों को टारगेट करता है प्राइस, जैसा कि आप जानते हो, किसी हाईज या लोज को या फिर किसी इम्बैलेंस को। तो पहले से प्री प्लान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी सबसे बड़ी चीज है कि साइकोलॉजी नहीं बिगड़ना चाहिए। एक्सेप्ट द लॉस। एक्सेप्ट करो कि हाँ आप मार्केट में कई बार रॉन्ग होगे, एक्सेप्ट करो इस चीज को, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्ट दैट यू विल गेट इट रॉन्ग समटाइम्स बट यू विल गेट इट राइट समटाइम्स। और यहाँ पे अगर आप ज्यादा बार सही होते हो और गलत कम बार होते हो, या फिर उसका उल्टा भी होता है, आप ज्यादा बार गलत होते हो लेकिन कम बार सही होते हो, लेकिन आप वहां पे अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, देन ऑल्सो you are a successful trader. That's why I said in the beginning, risk management. This is the key, guys. This is the key. Trust me. Risk management is very, very necessary. और एक बात होती है कि आपको बिलीव करना होता है अपने ऊपर। Let's make this point number 5. You have to believe in yourself कि आप कर सकते हो। आपके अंदर ना हार मानने का जुनून होना चाहिए कि या ओके वट एवर इट इज, आई डोंट केयर, मैं इसे करूंगा, जो भी चल रहा है आई डोंट केयर, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस स्टेज में फंसा हूँ। इंटरेस्ट के साथ करो, मिलता है गाइस, ट्रस्ट मिलता है। अगर आप बिलीव करोगे ना अपने ऊपर, मिलता है। आपको अपना बिलीव होना चाहिए कि ओके मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर बिलीव करो, ये बोल। और
सिक्स नंबर ऑफ पॉइंट है, इट टेक्स टाइम। ट्रस्ट मी, इट टेक्स टाइम। कोई भी ओवरनाइट ट्रेडर नहीं बन जाता है, कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं बन जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि ओके दिस गाय हैड मेड दिस अमाउंट ऑफ मनी, यू डोंट नो द बैक साइड। आपने पीछे नहीं देखा है, आप उसे पर्सनली नहीं जानते हो, बट याद करके देखो, आप जिसे देखते हो, आप उसे जानते हो, क्या वो ओवरनाइट सक्सेस कभी किया है? नहीं किया। तो सोचो इस बारे में। सोशल मीडिया को देखकर ऐसे नहीं करना चाहिए। एट लास्ट आई वुड से हैव कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कितनी बार गिरते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी बार उठते हो वो इम्पोर्टेंट है, और कितनी बार उठकर दोबारा उसी मेहनत और उसी जुनून के साथ आप कितनी बार लगे रहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज द की गाइस, these are all the points, you just have to apply this point. Yeah, trust me, you will be profitable, believe in yourself.